गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मेरी निम्न वाणी को आज्ञा और आशीर्वाद दे प्रभु। प्रकरण 4। हिमालय की ओर मेरे पलायन में बाधा। कोई भी छोटा मोटा बहाना बनाकर अपनी कक्षा से बाहर निकल आओ और एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले लो। हमारी गली में ऐसी जगह आकर ठहरना जहां तुम्हें मेरे घर का कोई सदस्य न देख सके। हिमालय में मेरे साथ जाने की योजना बनाने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय के अपने सहपाठी अमर मित्र को मेरा ये अंतिम निर्देश था। अपने पलायन के लिए हम लोगों ने अगला दिन तय किया था। अनंतदा मुझ पर कड़ी दृष्टि रखते थे, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक था। उन्हें पूरा संदेह था कि मेरे मन में भाग जाने की प्रबल इच्छा है और वे मेरी योजना को विफल बनाने के लिए कृत संकल्प थे। तवीज चुपचाप अपना कार्य करता हुआ मेरे अंदर आध्यात्मिक उफान ला रहा था। मुझे आशा थी कि हिमालय में मुझे अपने वे गुरु मिल जाएंगे जिनका चेहरा प्रायः मुझे अपने अंतर मन के दिव्य दर्शनों में दिखाई देता था। पिताजी का स्थायी रूप से कोलकाता में स्थानांतरण हो गया था और अब हमारा परिवार वही रह रहा था। प्रीतस्ताक भारतीय परंपरा के अनुसार अनंत दावी अपनी नववधू के साथ हमारे घर में रहने आ गए थे। वहाँ मैं अटारी पर स्थित एक छोटे से कमरे में नित्य ध्यान करके अपने मन को ईश्वर अनुसंधान के लिए तैयार कर रहा था। उस अविस्मरणीय दिन की उदय अमंगलकारी वर्षा के साथ हुआ। सड़क पर अमर की घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनते ही मैंने जल्दी जल्दी एक कंबल में एक जोड़ा खड़ाऊं, 2 कोपीन, एक जपमाला, लाड़ी महाशय की फ़ोटो और भगवत गीता की एक प्रति बांध ली। यह पोटली मैंने तीसरी मंजिल की अपनी खिड़की से नीचे फेंक दिया। मैं भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और द्वार पर मछली खरीद रहे चाचा जी के बगल से आगे बढ़ गया। क्या जल्दी है? उन्होंने संशय दृष्टि से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बिना कोई उत्तर दिए एक उदासीन मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर देखते हुए मैं गली की ओर चल पड़ा। अपनी पोटली उठाकर षड्यंत्रकारी सावधानी बरतता हुआ मैं अमर से जा मिला। हम गाड़ी में बैठकर शहर के एक बाजार क्षेत्र चांदनी चौक में गए। अंग्रेजी पोशाक खरीदने के लिए हम कई महीनों से अपने प्रतिदिन जलपान के लिए मिलने वाले थोड़े थोड़े पैसे बचाते आए थे। हम जानते थे कि मेरे चालाक भाई एक गुप्तचर की भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए यूरोपियन पोशाक पहनकर हम उन्हें चकमा देना चाहते थे। स्टेशन जाते जाते रास्ते में हम सभी मेरे चचेरे भाई जतिन घोष, जिन्हें मैं जतिन दा कहता था, के लिए रुके। वे नए नए ही हमारे पंथा अनुयायी बने थे और हिमालय में किसी गुरु की शरण प्राप्त करने के लिए आकांक्षी बने थे। हमारे पास पहले से तैयार नया सूट उन्होंने पहन लिया। अब हमें कोई नहीं पहचान सकता, हमने सोचा। हमारे मन गहरे उल्लास से खिल उठे। बस अब केवल कैनवस जूतों की कमी है। मैं उन दोनों को एक दुकान पर ले गया जहां रबड़ के तले लगे जूतों को सजाया गया था। ऐसी पवित्र यात्रा में जीव हत्या द्वारा प्राप्त हुई चमड़े की चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए। अपनी भगवत गीता की चमड़े की जिल्द और विलायती हैट पर लगे चमड़े के फीते निकालकर फेंकने के लिए मैं बाहर सड़क पर रुक गया। स्टेशन पर हम लोगों ने बर्दवान के टिकट खरीदे। हम बर्दवान में हिमालय के चरणों में स्थित हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी बदलने वाले थे। जब गाड़ी भी हम लोगों के समान ही भागने लगी तो मैंने अपनी कुछ महान आशाओं को शब्द प्रदान किए। जरा कल्पना तो करो, मैंने उत्साहपूर्वक कहा। महान गुरुओं से दीक्षा लेकर हम लोग ब्रह्म चैतन्य की समाधि का अनुभव करेंगे। हमारे शरीरों में ऐसी चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगी कि हिमालय के वन्य पशु पालतू जानवरों की भांति हमारे पास आएंगे। बाघ हमारा दुलार पाने की प्रतीक्षा में बैठी रहने वाली घरेलू निरीह बिल्लियों से अधिक कुछ न होंगे। भविष्य का चित्र प्रस्तुत करने वाला ये वर्णन, जिसे मैं लाक्षणिक तथा वास्तविक दोनों दृष्टियों से
चित्त मोहक मान रहा था, अमर के होठों पर उत्साहपूर्ण मुस्कान ले आया। किंतु जतिन दा ने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमा ली और खिड़की के बाहर भागते हुए प्राकृतिक दृश्यों को देखने लगे। पैसे को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। जतिन दा ने इस प्रस्ताव के साथ अपने दीर्घ मौन को तोड़ा। बर्दवान में हमें अपने टिकट अलग अलग खरीदने चाहिए। इससे किसी को संदेह नहीं होगा कि हम लोग साथ साथ भाग रहे हैं। मैं बिना किसी आशंका के सहमत हो गया। सूर्यास्त के समय हमारी ट्रेन बर्दवान स्टेशन पर रुकी। जतिन दा टिकट घर में घुस गए। अमर और मैं प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे। हम लोगों ने 15 मिनट तक प्रतीक्षा की और फिर उनके विषय में निष्फल पूछताछ की। चारों ओर खोज लेने के बाद हम लोगों ने भय व्याकुल होकर जोर जोर से जतिन दा को आवाज़ें दी, परंतु वे तो उस छोटे से स्टेशन के चारों ओर फैले अंधकार में न जाने कहाँ लुप्त हो गए थे। मैं पूर्णतः घबरा गया और इस आघात से मेरे हाथ पैर फूल गए। भगवान को ये निराशाजनक घटना मंजूर थी। भगवान के लिए मेरी प्रथम सुनियोजित पलायन के रोमांचक अवसर पर विषाद का निर्मम साया पड़ चुका था। अमर, हमें घर लौट जाना चाहिए। मैं छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। जतिन दा का निष्ठुर प्रयाग अनिष्ट सूचक संकेत है। विफल होना ही इस यात्रा की नीति है। यही है तुम्हारा ईश्वर प्रेम। एक विश्वासघाती साथी के रूप में लो हो गई छोटी सी परीक्षा को भी तुम सह नहीं सकते। अमर द्वारा इसे ईश्वरीय परीक्षा बताए जाने पर मेरा मन शांत हुआ। हमने बर्दवान के सुविख्यात सीता भोग और मोतीचूर का नाश्ता किया। कुछ ही घंटों में हम बरेली होकर हरिद्वार जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। अगले दिन मुगल सराय में हमने गाड़ी बदलते हुए जब हम प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तब हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श किया। अमर, संभव है कि शीघ्र ही हमें रेलवे अधिकारियों की गहरी पूछताछ का सामना करना पड़े। मैं अपने बड़े भाई की चतुरता को कम महत्व नहीं देता। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुकुंद, मेरा तुमसे इतना ही अनुरोध है कि तुम चुप रहना। मैं जब उनसे बात करूं तो तुम मुस्कुराना या हंसना नहीं। इतने में ही एक यूरोपियन रेलवे अधिकारी मेरे पास आया। उसने एक तार पत्र हिलाकर मुझे दिखाया, जिसका आशय मैं तुरंत समझ गया। क्या तुम गुस्से में घर से भाग रहे हो? जी नहीं। मैं प्रसन्न था कि उसके चुने हुए शब्दों ने मुझे सुस्पष्ट उत्तर देने की अनुमति दे दी। मैं जानता था कि क्रोध नहीं, बल्कि दैवी वैराग्य मेरे इस अस्वाभाविक व्यवहार का कारण था। फिर वह अधिकारी अमर की ओर मुड़ा। उन दोनों के बीच बुद्धि चातुर्य का जो द्वंद्व हुआ, उसे सुनते हुए निर्विकार गंभीर्य बनाए रखने के अनुरोध का पालन करना मेरे लिए कठिन से कठिनतर होता जा रहा था। अधिकारी ने अपनी आवाज़ में अपने अधिकार को पूरी तरह ध्वनित करते हुए पूछा, तीसरा लड़का कहाँ है? चलो सच बोलो। साहब, आपने चश्मा पहना हुआ है क्या? क्या फिर भी आपको दिखाई नहीं देता कि हम केवल 2 ही हैं? अमर धृष्टापूर्वक मुस्कुराया। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि एक तीसरा लड़का निकाल दूँ। अधिकारी ने इस धृष्टा से स्पष्ट रूप से हड़बड़ाकर आक्रमण का नया पैंतरा लिया। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे टॉम्स कहते हैं। मैं अंग्रेज माता और भारतीय धर्मांतरित ईसाई पिता की संतान हूँ। तुम्हारे मित्र का नाम क्या है? मैं उसे टॉमसन कहता हूँ। अब तो अंदर ही अंदर मेरी हंसी चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी। मैं किसी से कुछ कहे बिना ट्रेन की ओर चल पड़ा, जो भगवान की दया से प्रस्थान करने के लिए सीटी बजा रही थी। अमर भी उस अधिकारी के साथ मेरे पीछे पीछे ही चला आया, जो अब उसकी बातों पर इतना विश्वास करने लगा था कि उसने शिष्टतापूर्वक हमें यूरोपियन लोगों के लिए निर्धारित डिब्बे में आराम से बिठा दिया। स्पष्ट था कि 2 अर्ध अंग्रेज बालकों को हिंदुस्तानियों के डब्बे में यात्रा करते देखना उसके लिए कष्टदायक था। उसके वहाँ से विनयपूर्वक प्रस्थान करने के बाद मैं सीट पर लेट गया
और जोर जोर से हंसता रहा। एक अनुभवी अंग्रेज अधिकारी को बुद्धि चातुर्य में मात देने का आनंदपूर्ण संतोष अमर के चेहरे पर व्याप्त था। प्लेटफॉर्म पर मैंने तार को चोर दृष्टि से पढ़ लिया था। तार मेरे बड़े भाई अनंत का था। उसमें लिखा था, यूरोपियन पोशाक पहने 3 बंगाली लड़के घर से भागकर मुगल सराय के मार्ग से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। मेरे पहुंचने तक उन्हें कृपा रोक के रखें। आपकी सेवाओं के लिए योग्य पुरस्कार दिया जाएगा। अमर, मैंने तुम्हें कहा था कि निशान लगाए हुए टाइम टेबल को घर में मत छोड़ना। मेरी आंखों में नाराजगी थी। मेरे भैया को अवश्य ही वहाँ ऐसा कोई टाइम टेबल मिल गया होगा। मेरे मित्र ने झेप कर इस डांट को स्वीकार किया। हम थोड़ी देर के लिए बरेली में रुके, जहाँ द्वारका प्रसाद अनंत द्वारा भेजी एक तार के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारका ने हमें रोक रखने का भरपूर प्रयास किया, किंतु मैंने उसे अच्छी तरह विश्वास दिला दिया कि हमने ये पलायन हंसी मजाक के तौर पर शुरू नहीं किया। पहले की भांति इस बार भी द्वारका ने हमारे साथ हिमालय भाग चलने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसी रात जब हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हुई थी और मैं अर्धनिद्रित अवस्था में था, तब पूछताछ करते हुए एक और अधिकारी ने आकर अमर को जगा दिया। वह भी टॉम्स और टॉमसन नामों के इंद्रजाल में फंस गया। भोर होते होते गाड़ी ने हमें सफलतापूर्वक हरिद्वार पहुंचा दिया। हमें अपनी ओर बुलाते गौरवशाली पर्वत कुछ दूरी पर अस्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हम लोग तेजी से भागते हुए स्टेशन से बाहर निकले और नगर की स्वतंत्र भीड़ में प्रविष्ट हो गए। हमारा पहला काम था देशी पोशाक धारण करना, क्योंकि अनंत दा को किसी प्रकार हमारे यूरोपियन छद्म वेश का पता लग गया था। पकड़े जाने के पूर्वाभास मेरे मन पर बोझ बन रहा था। हरिद्वार से तुरंत निकल जाना ही उपयुक्त मानकर हमने सदियों से अनेकानेक संतों की चरण रज से पवित्र हुए ऋषिकेश जाने के लिए टिकटें खरीद ली। मैं पहले ही ट्रेन में बैठ गया था, जबकि अमर अभी पीछे प्लेटफॉर्म पर ही था। एक पुलिस वाले ने पुकार कर उसे रोक लिया। वह अवांछित प्रतिपालक हमें पुलिस स्टेशन के बंगले में ले गया और उसने हमारे सब पैसे ले लिए। उसने शिष्टापूर्वक ये स्पष्ट किया कि मेरे बड़े भाई के आने तक हमें वहाँ रोक कर रखना उसका कर्तव्य था। यह जानकर के इन 2 भगोड़ों का गंतव्य हिमालय था, उस सिपाही ने हमें एक अद्भुत घटना सुनाई। मैं देख रहा हूँ कि तुम संतों के दीवाने हो। अभी कल ही मेरी जिस संत से मुलाकात हुई थी, उससे बड़ा संत तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे एक सहयोगी और मैं उनसे पहली बार 5 दिन पहले मिले थे। एक विशिष्ट हत्यारे की तीव्र खोज में हम गंगा के पास गश्त लगा रहे थे। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हमें आदेश था। उसके बारे में हमें सिर्फ यही ज्ञात था कि तीर्थ यात्रियों को लूटने के लिए वह साधु का छद्म वेश धारण कर घूम रहा है। अपने सामने थोड़ी ही दूरी पर हमने एक आकृति देखी जो उस अपराधी के वर्णन से मिलती जुलती थी। जब वह हमारे आदेश पर नहीं रुका तो उसे पकड़ने के लिए हम लोग दौड़े। उसके पीछे पहुंचकर मैंने उस पर पूरी शक्ति से फरसे से वार कर दिया। उसका दाहिना हाथ कटकर उसके शरीर से लगभग पूर्णतः अलग हो गया। आश्चर्य ये कि किसी प्रकार की कोई आवाज़ निकाले बिना और उस भयंकर घाव पर दृष्टि भी डाले बिना वह अजनबी अपनी तेज गति से चलता ही रहा। जब हम लपक कर उसके सामने खड़े हो गए तो उसने शांत भाव से कहा, जिस हत्यारे की तुम्हें तलाश है वह मैं नहीं हूँ। यह देखकर मुझे गहरा आघात लगा कि मैंने दिव्य पुरुष से दिखने वाले एक संत के शरीर को घायल कर दिया था। मैं उनके चरणों में साष्टांग लौट गया और कातर स्वर में क्षमा याचना करने लगा तथा तेजी से निकलते खून की धार को रोकने के लिए मैंने अपनी पगड़ी का कपड़ा उन्हें दिया। बेटा, तुम्हारी भूल स्वाभाविक ही थी। उस महापुरुष ने मेरी ओर दया और स्नेह से देखते हुए कहा, जाओ और पश्चाताप मत करो। परम प्रिय जगन माता मेरी देखभाल कर रही है।
उन्होंने अपनी लटकती भुजा को पकड़कर उसके स्थान पर लगाया और चमत्कार वह जुड़ गई और आश्चर्यजनक रूप से रक्त प्रवाह भी तुरंत बंद हो गया। 3 दिन बाद मुझसे उस पेड़ के नीचे आकर मिलो, तुम मुझे पूर्णतः स्वस्थ पाओगे। इस प्रकार तुम्हें पश्चाताप नहीं रहेगा। कल ही मैं अपने सहयोगी के साथ वहाँ गया था। वह संत वही थे और उन्होंने हमें अपनी बाह का निरीक्षण करने दिया। वहाँ पर ना तो कोई घाव का चिन्ह था, ना ही चोट का कोई लक्षण। मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय के निर्जन प्रदेशों में जा रहा हूँ। महात्मा ने वहाँ से तुरंत प्रस्थान करते हुए हमें आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है कि उनकी पवित्रता से मेरा जीवन भी उन्नत हो गया है। उस अफसर ने पवित्र उद्गार के साथ अपनी कथा समाप्त की। उसके अनुभव ने स्पष्टतः उसके भीतर की नई गहराइयों को छू लिया था। एक प्रभावशाली ढंग से उसने उस चमत्कार के संबंध में छपी हुई समाचार पत्र की कतरन मुझे दी। एक सनसनीखेज समाचार पत्र में साधारणतः जिस तरह मोड़ तोड़कर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, खेद है कि इसका भारत में भी अभाव नहीं। उसी तरह संवाददाता ने भी अपने विवरण में घटना को कुछ बढ़ा चढ़ाकर छाप दिया था, जिसमें लिखा था कि साधु का सिर ही धड़ से लगभग अलग हो गया था। अमर को और मुझे अत्यंत खेद हुआ कि हम ऐसे महान योगी के दर्शन लाभ से वंचित रह गए, जिन्होंने अपने पर अत्याचार करने वाले को भी ईसा मसीह के समान क्षमा कर दिया। भारतवर्ष पिछली 2 शताब्दियों से आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब हो गया हो, परंतु अभी भी उसके पास दैवी संपदा का अब अक्षय भंडार है। कभी कभी इस पुलिस अधिकारी संसारिक लोग भी आध्यात्मिक जगत के गगनचुंबी व्यक्तियों के अनायासी दर्शन पा जाते हैं। अपनी इस अद्भुत कहानी से हमारा समय बिताने के लिए हमने पुलिस अधिकारी का धन्यवाद किया। संभवतः वह हमें सूचित कर रहा था कि वह हमसे अधिक भाग्यवान था। उसे अनायास ही एक आत्मज्ञानी संत के दर्शन हो गए थे, जबकि हमारी उत्कृष्ट खोज ने हमें किसी सिद्ध पुरुष के चरणों में नहीं, बल्कि एक घटिया पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया था। हिमालय के कितने निकट, किंतु फिर भी बंधन में होने के कारण कितने दूर। मैंने अमर से कहा, इस बंधन से मुक्त होने के लिए मेरा मन दुगने उत्साह से जोर मार रहा है। अवसर मिलते ही यहाँ से खिसक चले। पुण्य तीर्थ ऋषिकेश तक हम पैदल भी जा सकते हैं। प्रोत्साहन देने के लिए मैं मुस्कुराया, परंतु मेरा मित्र उसी समय निराशावादी बन गया था, जैसे ही इससे पैसे का मजबूत सहारा छीन लिया गया था। यदि हम ऐसे खतरनाक जंगल में पैदल चलें तो उस साधु संतों के नगर में नहीं, बल्कि बाघों के पेड़ में पहुंच जाएंगे। अनंत और अमर के भाई 3 दिन बाद पहुंचे। अमर ने मुक्ति के अनंत से अपने भाई का सस्नेह संवागित किया, परंतु मुझ पर पुनर्मिलन में कोई रुचि नहीं थी। अनंत को मुझसे कठोर उल्हाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। तुम्हारे मन की भावना मैं समझता हूँ, अनंत दा सांत्वना भरे शब्दों से बोले। मैं तुमसे केवल इतना ही चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे साथ बनारस चलो। वहाँ एक विराट और वशिष्ठ संत से मिल लो और वहाँ से फिर कुछ दिनों के लिए दुखित पिताजी से मिलने कोलकाता चले जाओ। उसके बाद तुम यहाँ अपने गुरु की खोज पुनः आरंभ कर सकते हो। यहाँ पर अमर हमारे वार्तालाप में टपक पड़ा। उसने कहा कि मेरे साथ पुनः हरिद्वार आने का उसका कोई इरादा नहीं है। वह पारिवारिक स्नेह सुधा का उपयोग कर रहा था, परंतु मुझे विश्वास था कि मैं कभी भी अपने गुरु की खोज का परित्याग नहीं करूँगा। हमारी मंडली बनारस के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गई। वहाँ मुझे अपनी प्रार्थना का एक अद्भुत और प्रत्यक्ष उत्तर मिल गया। अनंत दा ने पहले से ही एक कौशलपूर्ण व्यू रचना कर रखी थी। हरिद्वार में मुझसे मिलने के से पहले वे बनारस में उतर गए थे और वहाँ उन्होंने एक शास्त्र पंडित से मिलकर मुझे उनसे उपदेश दिलाने की व्यवस्था कर रखी थी। पंडित और उनके सपुत्र ने भी मुझे संन्यास पद से विरत कर देने का
प्रयास करने का अनंतदा को वचन दे रखा था। अनंतदा मुझे उनके घर ले गए। पंडित जी के अति उत्साही स्वभाव वाले युवा पुत्र ने आगे बढ़कर आंगन में ही मेरा स्वागत किया। उसने मुझे एक लंबे दार्शनिक तर्क वितर्क में उलझा लिया। अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से मेरे भविष्य को देख पाने का दावा करते हुए उन्होंने मेरे सन्यासी बनने के विचार पर असहमति प्रकट की। गुरुदेव, कोटि कोटि नमन।